इस हास्यात्मक कार्यक्रम में लिए गए नाम और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष घटना से इसका थोड़ा भी संबंध होता है तो वो एक संयोग मात्र है। तो अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अपने हाथों का इस्तेमाल सिर्फ तालियां बजाने के लिए करें, ना कि मेरी तरफ कुछ फेंक के मारें। धन्यवाद। हाँ, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। आप लोग सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज है मेरे हिसाब से। ये सिर्फ कहने की बात है, किताबों में है, अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कहाँ सब्जी मंडी से लेके नदी पहाड़ सारी जगहों पर देख लीजिए, नाम में किन का नाम आता है? लड़कियों का। हमारे नेम में क्या आता है? जैसे सब्जी मंडी में ही देख लीजिए, सब्जी मंडी में सब्जियों के नाम भिंडी, गोभी, फूल गोभी, मिर्च। लड़कों के नाम में क्या आता है? टिंडा, कद्दू, कोहड़ा, कटहल। बताइए। अब नदियों के नाम ले लीजिए, गंगा, सरस्वती, भगीरथी। लड़कों के नाम में क्या आता है? तालाब, नाला, पहाड़। ऐसे ऐसे नाम सुन के भी डर लगता है। ऐसे ही लड़कों को दबाया जाता है। लेकिन अब सारों का तो नाम ले नहीं सकता। एक जगह जहां पे लड़के सबसे ज्यादा दबे हुए हैं, लड़के नहीं कहेंगे, शादीशुदा मर्द कहेंगे, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, जिनका एक स्पेशल नाम दिया गया है। नाम है पत्नी पीड़ित, इंग्लिश में हस्बैंड। ये लड़कों की ऐसी प्रजाति है जिनकी लड़कियां हंस के बैंड बजाती हैं। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं तो लड़कियों को ऐसे ही बदनाम कर रहा हूं। नहीं, मैं इसके लिए अपनी सोसाइटी में जीता जागता सबूत देख कर आया। हमारी सोसाइटी में एक महेश अंकल रहते थे, उनको सब महेश भाई कहते थे। वो एक दिन अपनी पत्नी के पास गए, बोला 500 रुपया दे, दूर की नजर कमजोर हो गई, चश्मा बनवाना। उनकी पत्नी ने कहा, फोकट की खर्ची मत करो, मुझसे सुंदर इस एरिया में कोई नहीं। अंकल कहते हैं, अरे उसके लिए नहीं, मैं रात को दफ्तर से आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा। आंटी अंकल का हाथ पकड़ के छत पर ले गई, उंगली दिखा के पूछा, वो क्या है? अंकल बड़े भोले, बोला चांद है। आंटी पूछती, और कितनी दूर देखेगा? और ये तो हुई इंसानों की बात। ये चीज इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवरों में भी बेचारे परेशान हैं। लोग जानवर जब शादीशुदा नहीं होते हैं तब तो वो बब्बर शेर होते हैं, शादी होते उनकी भी हवा निकलना। अब इस पे मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा कि एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, वहां नाचने वाला हर कोई शेर था। खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, देखे सब चौके, ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला, आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी से पहले तो यारो मैं भी बब्बर शेर था। अब ये हो गई जानवरों की बात। फिर से वापस आते हैं सोसाइटी में। अब ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं जिनमें लड़कियां लड़कों को अलग अलग रिश्तों में लूटती हैं। फॉर एग्जाम्पल भरपूर लाया है। एग्जाम्पल भाई दूज, रक्षाबंधन। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में भी लूटने के दिन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, करवा चौथ। हालांकि ये पतियों के लंबी उम्र के लिए किया गया व्रत है, लेकिन महिलाओं ने इसमें भी अपनी चीजें पूरी कराने का नुस्खा ढूंढ लिया। अब इसका दुख मैं महेश अंकल की जुबानी सुनाना चाहूंगा कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, कहा इसे करने को नारी सती चाहिए, और बड़ा भारी व्रत है ये, सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। अब आएगी प्रॉफिट की बात।
कि नई चीजें इस दिन यूज करती हैं सभी, नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए। अब अंकल बेचारे, अब अंकल को कैसे बचाने थे। अंकल ने कहा बस करो, मैंने कहा बस करो, इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए, नया पति चाहिए। अब क्योंकि अंकल ने दिया जवाब, इस चीज से हाजिर जवाबी से लड़के बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश लगता है जंग जीत ली। लेकिन उसी हाजिर जवाबी से सबसे ज्यादा नाराज होती हैं लड़कियां, मीन्स औरतें। अब अंकल ने तो हाजिर जवाबी दे दिया, इस बात पे हो गई लड़ाई। अब लड़ाई में आप तो जानते ही होंगे, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, लड़ाई में होती है कुटाई, छोड़ो। तो इस चीज पे अंकल ने एक कविता लिखी पिटने के बाद कि पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले अब जीना नहीं अब मर जाना है। फांसी का फंदा बनाया, जल्दी से स्टूल लाए, बोले यदि सुनती हो चला ये दीवाना है। पत्नी ने आके धर लिए दोनों चरण, तो कहा अब तेरा मुझे व्यर्थ समझाना है। पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्कूल लेके जाना है। इस हास्यात्मक कार्यक्रम में लिए गए नाम और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष घटना से इसका थोड़ा भी संबंध होता है तो वो एक संयोग मात्र है। तो अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अपने हाथों का इस्तेमाल सिर्फ तालियां बजाने के लिए करें, ना कि मेरी तरफ कुछ फेंक के मारें। धन्यवाद। हाँ, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन थोड़ा चेंज है मेरे हिसाब से, ये सिर्फ कहने की बात है, किताबों में है, अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कहाँ सब्जी मंडी से लेके नदी पहाड़ सारी जगहों पर देख लीजिए, नाम में किन का नाम आता है? लड़कियों का। हमारे नेम में क्या आता है? जैसे सब्जी मंडी में ही देख लीजिए, सब्जी मंडी में सब्जियों के नाम भिंडी, गोभी, फूल गोभी, मिर्च। लड़कों के नाम में क्या आता है? टिंडा, कद्दू, कोहड़ा, कटहल। बताइए। अब नदियों के नाम ले लीजिए, गंगा, सरस्वती, भगीरथी। लड़कों के नाम में क्या आता है? तालाब, नाला, पहाड़। ऐसे ऐसे नाम सुन के भी डर लगता है, ऐसे ही लड़कों को दबाया जाता है। लेकिन अब सारों का तो नाम ले नहीं सकता। एक जगह जहां पे लड़के सबसे ज्यादा दबे हुए हैं, लड़के नहीं कहेंगे, शादीशुदा मर्द कहेंगे, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, जिनका एक स्पेशल नाम दिया गया है। नाम है पत्नी पीड़ित, इंग्लिश में हस्बैंड। ये लड़कों की ऐसी प्रजाति है जिनकी लड़कियां हंस के बैंड बजाती हैं। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं तो लड़कियों को ऐसे ही बदनाम कर रहा हूं। नहीं, मैं इसके लिए अपनी सोसाइटी में जीता जागता सबूत देख कर आया। हमारी सोसाइटी में एक महेश अंकल रहते थे, उनको सब महेश भाई कहते थे। वो एक दिन अपनी पत्नी के पास गए, बोला 500 रुपया दे, दूर की नजर कमजोर हो गई, चश्मा बनवाना। उनकी पत्नी ने कहा फोकट की खर्ची मत करो, मुझसे सुंदर इस एरिया में कोई नहीं। अंकल कहते हैं अरे उसके लिए नहीं, मैं रात को दफ्तर से आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा। आंटी अंकल का हाथ पकड़ के छत पर ले गई, उंगली दिखा के पूछा वो क्या है? अंकल बड़े भोले, बोला चांद है। आंटी पूछती और कितनी दूर देखेगा? और ये तो हुई इंसानों की बात। ये चीज इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवरों में भी बेचारे परेशान हैं। लोग जानवर जब शादीशुदा नहीं होते हैं तब तो वो बब्बर शेर होते हैं, शादी होते उनकी भी हवा निकलना। अब इस पे मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा।
कि एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, वहाँ नाचने वाला हर कोई शेर था, खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहाँ नाच रहा, देख सब चौके ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी से पहले तो यारों मैं भी बब्बर शेर था। अब ये हो गई जानवरों की बात। फिर से वापस आते हैं सोसाइटी में। अब ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं जिनमें लड़कियां लड़कों को अलग अलग रिश्तों में लूटती हैं। फॉर एग्जाम्पल भरपूर लाया, एग्जाम्पल भाई दूज, रक्षाबंधन। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में भी लूटने के दिन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, करवा चौथ। हालांकि ये पतियों के लंबी उम्र के लिए किया गया व्रत है, लेकिन महिलाओं ने इसमें भी अपनी चीजें पूरी कराने का नुस्खा ढूंढ लिया। अब इसका दुख मैं महेश अंकल की जुबानी सुनाना चाहूंगा कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, कहा इसे करने को नारी सती चाहिए, और बड़ा भारी व्रत है ये सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। अब आएगी प्रॉफिट की बात कि नई चीजें इस दिन यूज करती हैं सभी, नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए। अब अंकल बेचारे, अब अंकल कैसे बचा लेते। अंकल ने कहा बस करो, मैंने कहा बस करो, इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए नया पति चाहिए। क्योंकि अंकल ने दिया जवाब। इस चीज से हाजिर जवाबी से लड़के बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश, लगता है जंग जीत ली। लेकिन उसी हाजिर जवाबी से सबसे ज्यादा नाराज होती हैं लड़कियां, मींस औरतें। अब अंकल ने तो हाजिर जवाबी दे दिया, इस बात पे हो गई लड़ाई। अब लड़ाई में आप तो जानते ही होंगे, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, लड़ाई में होती है कुटाई, छोड़। तो इस चीज पे अंकल ने एक कविता लिखी पिटने के बाद कि पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले अब जीना नहीं अब मर जाना है। फांसी का फंदा बनाया, जल्दी से स्टूल लाए, बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है। पत्नी ने आके धर लिए दोनों चरण, तो कहा अब तेरा मुझे व्यर्थ समझाना है। पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना है। ज्यादा दुख होता है। अपनी बात खत्म करते हुए बस यही कहूंगा कि जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, उसमें सिमटने की कोशिश ना करो। खुल के बिखेरो अपनी मुस्कुराहटों को इन फिजाओं में, खुल के बिखेरो अपनी मुस्कुराहटों को इन फिजाओं में, कल के फिक्र में आज की खुशियां जाया करने की कोशिश ना करो। मुझे इतने इत्मीनान और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को फ्रेशर्स डे की बहुत बहुत बधाई। मौज कीजिए क्योंकि ये दिन फिर लौट कर नहीं आएगा। I'd like to thank everyone for organizing this event because from past 4 years I did not able to dance on stage due to board preparation or JEE preparation and something else. So today I don't know if I have done best or worst, but my heart is happy that I have taken this opportunity and danced on the stage. And at last I want to conclude that whatever your passion is, whether it's dance, acting, drama, sports, just achieve your passion. Just don't think of anyone. If I'm saying anyone, it means anyone. Thank you. एक थे सीनियर्स और दूसरा मैथ की वो मोटी सी किताब।
आज यहाँ खड़े होकर बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अब सीनियर से तो डर नहीं लगता, क्योंकि पता चल गया है वो खुद हमसे डरते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब तो यह है कि वो इस बात से डरते हैं कि कहीं हम उनसे उनका ड्राफ्टर न मांग लें, उनकी नोट्स की कॉपी न मांग लें। पर हमारे लिए असली डर का कारण अभी पहला ही दिन मांगा है। किताबें बनी हुई है। हम फ्रेशर्स ना बिल्कुल एक नए मोबाइल की तरह होते हैं, फुल चार्ज, परफेक्ट मॉडल, बहुत सारे सपनों से लोडेड। लेकिन यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद हमें पता चला कि अभी हमारे सिस्टम में कुछ अपडेट्स बाकी हैं। स्कूल में लगता था इंजीनियरिंग का मतलब है आयरन मैन की तरह रोबोट बनाना, बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी करना और दुनिया बदल देना। लेकिन इस इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने कुछ महीने बिताने के बाद पता चला कि असली इंजीनियरिंग तो 75% अटेंडेंस को मैनेज करना है, जबकि नींद आपको 99% आ रही हो। और हाँ, 100% सिलेबस को एग्जाम से एक रात पहले खत्म करना भी इंजीनियरिंग ही है। और हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो वादा पूरा करना, जो हम लोग रोज खुद से करते हैं। वही वादा कि कल से पक्का अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन इन पिछले कुछ महीनों में मैंने एक बात सीखी है, इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं है। ये जुगाड़ सीखने, दोस्ती निभाने और प्रेशर में मुस्कुराने का भी नाम है। मेरे साथी फ्रेशर्स इन 4 सालों को जमकर जीना, दोस्ती बनाना, गलतियां करना और हाँ, थोड़ा सा पढ़ भी लेना, क्योंकि सीनियर्स कहते हैं नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, खेलों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजादी, तेरे पंखों में सारे सितारे जगों, तेरी चूनी में तेरी चूनी धनक सतरंगी फूलों, तेरे काजल में काली नैना भरूं, तेरी आँखों से जादू नया सपना, भोली चिड़ैया कर ही ना जाएगा सब। नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। थैंक यू।
कहने लगे सब मुझे करते नहीं सर, कुछ नहीं सर, दिखा दीजिए। ओह माय गॉड, तुमने ड्रोन बना लिया। नो सर, मैं तो बस यूं ही खेल रहा था सर। अरे यार, तुम्हें तो इसरो डीआरडीओ में होना चाहिए था, तुम्हें तो नासा में होना चाहिए था। यू आर अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। सर वो टंकी था। नो अंकिता, लाइफ इज अ रेस। तेज नहीं भागोगे तो यू विल बी ब्रोकन अंडा। मैं तुम्हें इसरो के लिए रिकमेंड करूंगा। यू आर अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। माय गॉड, इज ड्रोन बना। कोई सपना जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance so I grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me once again. ऑटो टू स्टार्ट कर। अरे उधर ऑटो टू स्टार्ट कर। देखिए जी, अभी अभी उसकी सर्विसिंग हुई है जी, होंडा जेट प्लस का एक्स के मार जी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैं सुरेश। सर मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कालाघोटिया यूनिवर्सिटी से ली है। और ये सब कैसे हुआ? सर एक दिन मैंने चेयर से कूद कर जान लेने की कोशिश की। माय गॉड, पर क्यों? सर हुआ ये था कि एक दिन सर मैं यूं ही ड्रोन बनाकर उससे खेल रहा था और मेरे डायरेक्टर ने मुझे ये करते हुए देख लिया सर वो मुझे फोर्स करने लगे सर कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, डीआरडीओ इसको जाना है। सर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी सर। इस जैसा बिहेवियर हमारे कंपनी के लायक नहीं है, यू मैन लीव। ठीक है सर, आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए और मैं अपना बिहेवियर अपने पास रखता हूँ। नहीं, वहाँ पीछे बैठे हुए ब्लू शर्ट। रुको जरा, वापस आओ। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग को देखे, पर तुम जैसा कभी नहीं देखा। सब कोई बड़ी नौकरी करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन तुम इनकी तरह क्यों नहीं हो? तुम बिल्कुल अलग क्यों हो? मैंने अपनी इंजीनियरिंग की इनिशियल फेज में इंडस्ट्रियल विजिट अंकिता इंडस्ट्री में करनी थी सर। वहाँ के कचरे और कूड़े ने मुझे इतना प्रभावित किया सर, मैं इस छोटी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता था। वैसे अंकिता इंडस्ट्री का पूरा कचरा तो हमारे इंडस्ट्री में भी है, तो बताओ सैलरी कितनी लोगे? फ्री में काम करेगा भाई।
तुझसे कह दूं या रहने दूं राज में, सब कुछ कह दूं क्या तुझको, तुझे जाएगी आएगी पास में, ऐसी बात का डर है मुझको कि ना जाने प्यार तुझसे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे, ना जाए प्यार तुमसे मुझे बेहद बेशुमार तुमसे अब अच्छा आएगा, अब लाइट हो गया ना, अब अच्छा आएगा। इससे अच्छा तो मेरे फोन में कभी नहीं आ पाएगा। ऐसे तू जूम करेगा ना तो फट जाएगा, यार फटेगा। ट्राई करते हैं। Thank you, Ashish.
कोई कंपटीशन नहीं है। मिस्टर प्रेसेस, मिस्टर मिसेस तो दूसरी होगी। वाइब आ रहा है, वाइब मस्त गा रहा है। प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा माँ। गिरीश का सुनेगा गाना, गिरीश का सुनेगा। दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो न का किया। ये बेटा आपकी दुनिया में दिया घर, ये बेटा प्यार न किया तो क्या किया। ये बेटा आपकी दुनिया में दिया घर, ये बेटा प्यार न किया तो क्या किया। अबे साथ
हिटर है। जय महाराष्ट्र। टॉप लेनेता दिवाली कितना पता था यार तुम लोगों ने डांसर बांधू वाले मुंह से सुपारी निकाल के बात करेगा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। ए क्या तो लालपति नहीं है सामने से जवाब देता है तू वो सोचते ना भाल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। कैसा माने का लाख किसको बाबा? 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। नहीं है बाबा, अच्छा नहीं है, लाख का बहुत मारेंगे लोग, चुप हो जाओ। 20 लाख दे यार, 20 लाख दे। मैं समझा चुप रे, लेता हूँ या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख तेरे को समझ में नहीं आता। 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चलता है? तेरी घोसले में डाल दूंगा मैं। चले दिवाली का पैसा तू चले बिल्कुल तब देखा पतला माइक क्लोज माइक डायरेक्टर बनने वाला था। नर्वस हो गया वहाँ जाने कल मेरा तभी सरकारी ठंडा हुआ उतना इंडिया भूटान का ना
अरे यार इसको DRDO में होना चाहिए NASA में होना चाहिए मेरे बिल्डिंग हुआ नो नहीं था आई इन रेस देन नहीं फॉलो प्रोपेगेंडा मैं इसरो के लिए रिकमेंड करूंगा यू आर वेरी ब्रिलियंट बॉय माय गॉड अरे हम लोग को ये नहीं मिला नहीं मिला हमारा सर मैं सुरेश सर मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री सालाना यूनिवर्सिटी से और ये सब कैसे हुआ? सर एक दिन मैंने चेयर से कूदकर जाने सर हुआ यूँ था कि एक दिन सर मैं यूँ ड्रोन बनाकर उससे खेल रहा था और मेरे डायरेक्टर ने मुझे ये करते हुए देख लिया सर वो मुझे फोर्स करने लगे सर कि मुझे तेज के लिए कुछ करना है DRDO उसको जाना है ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी सर ये जैसा बिहेवियर हमारे कंपनी के लायक नहीं है, यू मैन लीव। ठीक है सर आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए और मैं अपना बिहेवियर से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग को देखे पर तुम जैसा कभी नहीं देखा। सब कोई बड़ी नौकरी करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन तुम इनकी तरह क्यों नहीं हो? तुम बिल्कुल अलग क्यों हो? मैंने अपने इंजीनियरिंग के इनिशियल फेज में इंडस्ट्रियल विजिट और गीता इंडस्ट्रियल कर ली छोटे इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता था इंडस्ट्री का पूरा कचरा तो हमारे इंडस्ट्री में भी है, तो बताओ सैलरी कितनी लोगे? तेरी नजरों में शूटर करने लगे सब मुझे घर पे वैशाली and I am currently studying mechanical engineering.
फोटो खींचे फोटो खींचे चिल्ला रहा है इसलिए आगे मोस्ट सुपर पॉजिटिव सीनियर देयर इज नो सीनियर या बेटा तुम बाहर हमारे सीनियर सब लोग हैं स्टूडेंट का हमारा कोई सीनियर है हाँ माय मोस्ट पॉजिटिव सीनियर अरविंद सर शीशे में का कांच टूट के हो जाए छोड़ा हो भैया के संग जा